नमस्कार। सहज योग मेडिटेशन सीरीज के इस नए एपिसोड में आप सभी श्रोतागण का निर्मल स्वागत है। जय श्री माता जी। जय श्री माता जी। आकाश, पिछले एपिसोड्स में हमने कुंडलिनी और हमारे भीतर स्थित ऊर्जा के केंद्रों यानी चक्रों के बारे में बात की थी। आज हम अपने सूक्ष्म शरीर के एक और बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर चर्चा करते हैं, जिनके बिना ये पूरा तंत्र काम नहीं कर सकता। यह है हमारी नाड़ियाँ। बिल्कुल सही दिव्या। नाड़ियां यानी हमारे शरीर में बहने वाली ऊर्जा की सूक्ष्म धाराएं या चैनल्स। जय। जैसे हमारे स्थूल शरीर में नसें खून को हर जगह पहुंचाती हैं, वैसे ही सूक्ष्म शरीर में ये नाड़ियां प्राण ऊर्जा को हर चक्र और हर अंग तक ले जाती हैं। यूं तो हमारे भीतर हजारों नाड़ियां हैं, पर सहज योग में श्री माता जी ने 3 मुख्य नाड़ियों के बारे में विस्तार से समझाया है: एड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। तो चलिए सबसे पहले ईड़ा नाड़ी से शुरुआत करते हैं। इसे चंद्र नाड़ी या लेफ्ट चैनल भी कहते हैं। ये क्या है और इसका हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, आकाश? दिव्या, एड़ा नाड़ी हमारे सूक्ष्म तंत्र का बायां चैनल है। ओके। ये हमारी इच्छा शक्ति का प्रतीक है। इसकी शुरुआत मूलाधार चक्र से होती है मूलाधार से। और ये शरीर के बाईं तरफ से ऊपर की ओर चलते हुए हमारे मस्तिष्क के दाएं हिस्से में समाप्त होती है। अच्छा, ब्रेन के राइट साइड में। हाँ, इस स्थान को सहज योग में प्रति अहंकार या सुपर ईगो कहा गया है। सुपर ईगो। और हमारी सारी भावनाएं, आदतें, बीती हुई यादें और संस्कार सब कुछ इसी नाड़ी से जुड़े हुए हैं। अच्छा, इसका मतलब हमारा पूरा अतीत, हमारा पास्ट इस नाड़ी में संग्रहित रहता है। बिल्कुल। तो फिर इस नाड़ी का मूल गुण क्या है, और अगर इसमें असंतुलन आ जाए तो क्या होता है? इसका मूल गुण है आनंद। आनंद। पर ये वो खुशी नहीं है जो किसी सांसारिक चीज के मिलने या ना मिलने से प्रभावित हो। हम्म। ये आत्मा का सहज, स्वाभाविक और शाश्वत आनंद है। वाह। जब ये नाड़ी असंतुलित हो जाती है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा भावुक हो जाता है। इमोशनल। हाँ, या तो वो हमेशा अतीत की बातों में खोया रहता है, उदास रहता है, या फिर खुद को दोषी मानने लगता है। आलस्य, निराशा और भावनात्मक अस्थिरता, ये सब भी इसी नाड़ी के असंतुलन से आती हैं। समझ गई। अब बात करते हैं दूसरी मुख्य नाड़ी की, पिंगला नाड़ी। इसे सूर्य नाड़ी या राइट चैनल भी कहा जाता है। ये इड़ा नाड़ी से कैसे अलग है? हाँ दिव्या, पिंगला नाड़ी हमारे सूक्ष्म तंत्र का दाहिना चैनल है राइट चैनल। और ये क्रिया शक्ति यानी काम करने की शक्ति का प्रतीक है। ओके। इसकी शुरुआत स्वाधिष्ठान चक्र से होती है ओके। और ये शरीर के दाईं ओर से ऊपर जाकर मस्तिष्क के बाएं हिस्से में समाप्त होती है, जिसे अहंकार या ईगो कहा गया है। मतलब ये ईगो से जुड़ी है। हाँ, हमारी सभी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं, जैसे सोचना, विचारना, कामकाज करना और भविष्य की योजनाएं बनाना, ये सब इसी नाड़ी से नियंत्रित होती हैं। मतलब ये एक्शन और भविष्य का चैनल है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में तो ये चैनल बहुत ज्यादा सक्रिय रहता होगा। तो इसके असंतुलन से क्या परेशानियां आती हैं? बिल्कुल। जब हम बहुत ज़्यादा सोचते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा भविष्य की प्लानिंग करते हैं या फिर बहुत गुस्सा करते हैं, तो ये नाड़ी गर्म और अति सक्रिय हो जाती है। होता है ऐसा। हाँ, इसके असंतुलन से व्यक्ति में अहंकार, गुस्सा, चिड़चिड़ापन और तनाव मतलब स्ट्रेस बढ़ जाता है। अच्छा। ऐसा व्यक्ति हमेशा भविष्य की चिंता में डूबा रहता है और वर्तमान के क्षण का आनंद नहीं ले पाता। सही बात है। उसके अंदर से शांति और सहजता खत्म हो जाती है। तो हमारे पास एक अतीत की नाड़ी है इड़ा और एक भविष्य की नाड़ी है पिंगला। हम अक्सर इन्हीं दोनों के बीच झूलते रहते हैं। यहाँ पे तीसरी नाड़ी सुषुम्ना की क्या भूमिका है? बहुत अच्छा प्रश्न है दिव्या। इन दोनों नाड़ियों के बीच में है हमारी सबसे महत्वपूर्ण नाड़ी, सुषुम्ना नाड़ी, यानी सेंट्रल चैनल। सेंट्रल चैनल। ये वर्तमान का मार्ग है, द मिडिल पाथ। जब हमारी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है तो वो इसी सुषुम्ना नाड़ी से ऊपर उठती है। अच्छा। जब हमारी एड़ा और पिंगला नाड़ियां संतुलन में हों, संतुलन में। यानी जब हम न तो अतीत के बोझ में दबे हों, न ही भविष्य की चिंता में भागे जा रहे हों। अच्छा, तो ध्यान का जो असली अनुभव है, जो शांति और ठहराव है, वो इसी सुषुम्ना नाड़ी से जुड़ा है। जब कुंडलिनी इस नाड़ी से गुजरकर सहस्त्रार चक्र तक पहुंचती है, तभी हमें वो आत्मिक शांति मिलती है जिसकी हम सबको तलाश है। एकदम सही। जब हमारी कुंडलिनी सुषुम्ना नाड़ी में होती है, तब हमारा
हमारा ध्यान अपने आप स्थिर हो जाता है। हम न अतीत की यादों में जाते हैं, न भविष्य के विचारों में। बिल्कुल। हम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में स्थित हो जाते हैं। वाह। जी, इसी अवस्था को निर्विचार समाधि या थॉटलेस अवेयरनेस कहते हैं। थॉटलेस अवेयरनेस। यही वो अवस्था है जहां हम परमात्मा की शक्ति से एकाकार होकर परम शांति और आनंद का अनुभव करते हैं। कितनी अद्भुत और सटीक व्यवस्था है हमारे भीतर। इड़ा और पिंगला हमें जीवन जीने और दुनिया के काम करने में मदद करती हैं, लेकिन सुषुम्ना हमें जीवन का असली अर्थ और उसकी आध्यात्मिक गहराई में ले जाती है। और सहजयोग ध्यान से हम इन तीनों नाड़ियों को रोजाना साफ और संतुलित रख सकते हैं। हाँ दिव्या, बिल्कुल। रोज के ध्यान से हम अपने आप को इस मध्य मार्ग पर यानी सुषुम्ना नाड़ी पर स्थापित कर सकते हैं, जिससे हम जीवन की हर चुनौती का सामना शांति और संतुलन के साथ कर पाते हैं और एक आनंदमयी जीवन जीते हैं। आशा रखते हैं कि आपको ये जानकारी और टॉपिक अच्छा लगा होगा। अपने विचार और प्रश्न हमें कमेंट्स के जरिए बता सकते हैं। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को जय श्री माता।